नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीक़ा से करते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन क्लास बाय रोशन सर में। आज हम लेके आए हैं प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का साथियों 2026 सेशन के लिए चैप्टर संस्कृत का साथियों विशेष संस्कृत का चैप्टर 3 मेरे प्यारे बच्चों आलस कथा मेरे साथियों। चैप्टर का नाम है आलस कथा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये साथियों वन शॉट में इसका पूरा समाप्त करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है साथियों, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सकेगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथियों। फटाफट इसको लाइक करके मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए आज से इसको स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये टॉपर सीरीज का डे नंबर मेरे प्यारे बच्चों डे नंबर 23 है, 23 है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में आज सबसे मेरे साथियों एक साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों टॉपर सीरीज लिखे साथियों, टॉपर साथियों सीरीज मेरे प्यारे बच्चों। सीरीज आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर सीरीज 2026 मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ सर तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है, कमोदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला मेरे साथियों। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, बसंत पंचमी साथियों। तो कमोदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रश्न 2 मेरे प्यारे बच्चों। पतन देवी किस नगर में अवस्थित है मेरे साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। वैशाली, पटना, राजगिरी, नालंदा। तो पतन देवी किस नगर में अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो पटना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 है, तेज तीर्थ है दर्शनीय आयातान प्रश्न निर्माण हेतु रेटनीकृत शब्द का स्थान में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? के, कहा, कर, किम मेरे प्यारे बच्चों। तो तेज तीर्थ दर्शनीय आयातान प्रश्न निर्माण हेतु रेटनीकृत शब्द का स्थान में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो किम होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों, किम मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न 4 है, पृथुसर पद का अर्थ है मेरे साथियों। पृथ्वी होगा, नदी होगा, इंद्र होगा, समुद्र होगा। तो पृथुसर शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आपका समुद्र होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा को प्राप्त हुई मेरे प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कर्ष को प्राप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है, बुध काल टाइपिंग मिस्टेक, बुध काल पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम साथियों? बुध काल में पाटली नगर का क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? तो पाटलीग्राम, पाटलिपुरम, पाटलीग्राम, पुष्प पुष्पपुरम साथियों। तो बुध काल पाटलिपुत्र से नगर से नाम की मेरे प्यारे बच्चों, तो पाटलीग्राम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाटलीग्राम मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। 7 है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरे प्यारे बच्चों 110% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, MBBS प्रश्न है। आप आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 100% साथी 2026 के एग्जाम में आने वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। राजेंद्र सेतु, धनुप सेतु, गांधी सेतु,
जगी जीवन सेतु। तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो गांधी सेतु है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सेतु मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 8 है, गोलघर कहाँ है? साथियों 110% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में। तो गोलघर कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो पटना में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9 है, कुटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त और ये स्थैनिज मेरे प्यारे बच्चों। तो कुटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो दामोदर गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 10 को देखते हैं। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रम आसीत्। साथियों किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है साथियों? तो ऑप्शन देखिए, गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन राय से, महावीर से, गुरु गोविंद सिंह मेरे प्यारे बच्चों। से महापुरुष से जन्म स्थानम पाटलिपुत्र में आसीत् साथियों। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म साथियों पाटलिपुत्र में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्यारों को देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास साथियों। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो गुरु गोविंद सिंह था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12 है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी मेरे साथियों? 100% ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहा है। बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो बिहार की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। पटना को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 13 को देखते हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की मेरे प्यारे बच्चों? ये 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। काव्य मीमांसा, कूटनीता, मुक्त कंटक, कूटनीतम साथियों। तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की मेरे प्यारे बच्चों? कूटनीतम की रचना की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 14, काव्य मीमांसा के कवि कौन है साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लाने वाले। तो राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो काव्य मीमांसा के साथियों कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है राजशेखर मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राजशेखर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15 है, राजा अशोक से समय अन्य नगरस्य से वैभव कूटनीता आसित मेरे प्यारे बच्चों। तो विप्रह, अकुटुम्बकम, समुद्रम, इनमें से कोई नहीं साथियों। राजा अशोक से समय अन्य नगर से वैभव कूटनीता आसित मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था मेरे साथियों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आने वाला मेरे साथियों। अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में साथियों। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था मेरे प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 17 को देखते हैं कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ मेरे साथियों? ये साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला। काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में साथियों पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था साथियों? तो मध्य काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 18 है, पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा साथियों? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना साथियों। तो पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम पड़ा था साथियों? तो पाटलिपुत्र पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 19 को देखते हैं। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों? साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लिए कम से कम 4 बार पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 100 वर्ष साथियों। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2500 वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2500 वर्ष साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
प्रश्न आपके सामने में 20 है। यूनान का राजदूत कौन था? फायान, हवेनसोंग, मेगास्थेनीज, इतिसिंग साथियों। यूनान का राजदूत कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था मेगास्थेनीज था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 21 है। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है साथियों? ये VBI प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और साथियों शरद ऋतु में। तो कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था मेरे प्यारे बच्चों? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 22 है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये साथियों MVBI प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी साथियों। पटना नगर की पालिका देवी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है पट देवी, यानी पटन देवी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। प्रश्न 23 है। बिहार रसद से तस्मीन नगरे गोलघरम आसित साथियों, कि बिहार में कहाँ स्थित है गोलघर मेरे प्यारे बच्चों? तो पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर ग्रामे, अरनाथ ग्रामे, बक्सर नगरे मेरे प्यारे बच्चों। तो पाटलिपुत्र नगरे है बिहार की नगरे गोलघर में आसित साथियों। तो पाटलिपुत्र नगरे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न साथियों 24 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है साथियों? ये VBI प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उर्डल प्रांत, इनमें से कोई नहीं साथियों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 25 को देखते हैं। परिषद पुर द्वारा स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है मेरे साथियों? तो पाटलिपुत्रम नगर, गुप्त वंश, बुद्ध और मौर्य वंश साथियों। तो परिषद पूर्व द्वार स्थानम की संज्ञा किसे दी गई मेरे प्यारे बच्चों? तो पाटलिपुत्र नगर की दी गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 26 को देखते हैं। सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था साथियों? यह साथियों आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा प्रश्न साथियों। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था साथियों? तो पटना ही था, यानी पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 26 नहीं 27 को देखते हैं। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, इस ऐसा किसने कहा था साथियों? तो महावीर बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा था। ये हमेशा साथियों पटना आग, जल से ये भय रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, डर रहेगा। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। तो पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए साथियों। चलिए प्रश्न साथियों आपके सामने में 28 है। कमोदी महोत्सव डॉट डॉट अवसर प्रचलित, यानी कमोदी महोत्सव किसके काल में प्रचलित हुआ था? तो मौर्य शासन काल में, आइडल शासन काल में, गुप्त शासन काल में, अशोक शासन काल में साथियों। तो कमोदी महोत्सव डॉट डॉट अवसर प्रचलित मेरे प्यारे बच्चों, तो गुप्त साथियों गुप्त शासन काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 29 को देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पटना शहर का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने में साथियों 30 है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही मेरे प्यारे बच्चों? ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इनको तैयार करके रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक। तो काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही मेरे प्यारे बच्चों? 1000 वर्ष तक रही थी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 31 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 31 है। पटना शब्द किस शब्द से बना है मेरे साथियों? पटन देवी, पाटली, पतनम, पाटन साथियों। तो पटना शब्द किस शब्द से बना है मेरे प्यारे बच्चों? पटनम से बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा साथियों, हम मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए साथियों सी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 32 है। गुरु गोविंद सिंह
किस धर्म के गुरु थे साथियों? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे मेरे प्यारे बच्चों? सिख के गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 10वें गुरु थे। चलिए प्रश्न 33 को देखते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, और इनको आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद नहीं है तो गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक साथियों। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 34 को देखते हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है साथियों? काव्य प्रकाश है, काव्य मीमांसा है, साहित्य दर्पण है, कुटिनी मत है मेरे प्यारे बच्चों। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मीमांसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने 35 से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए। गुरुग्राम, गुरुद्वार, गुरु शरण, गुरु हर साथियों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों आपको 36 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेघ संदेश कहाँ का प्राचीन नाम है साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुष्पुर, राजगिरी, श्रीलंका, जापान साथियों। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था साथियों क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 3 अलग का था कि मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 110% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर अपनी साथियों अगर आपको टॉपर बनना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि वहाँ पे पल पल का अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।